सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसको एनएसई में जो है कब के नाम से भी जो है ये लिस्टेड है। अब दरअसल दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो भाई सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने जो है आज के दिन ही जो है अपने स्टेक होल्डर को जो है करीब 2.75 का नेगेटिव के अंदर रिटर्न दिया है। मतलब इसके जो शेयर प्राइजेस हैं वो 156 के करीब से लुढ़क के जो है सीधे सीधा 150 पर आ गए। तो लेकिन दोस्तों इन्होंने इसके साथ ही आज अपने जो है Q2 के रिजल्ट को भी आउट किया है। अब हैरानी की बात तो ये है कि भाई जो शेयर ने परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बिल्कुल विपरीत है Q2 का रिजल्ट। अब वो क्या है एग्जैक्टली दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ कि इनके Q2 का रिजल्ट क्या रहा है। साथ ही साथ अपन ये भी बात करने वाले हैं कि भाई सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने जो है क्या सिर्फ आज ही के दिन में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है और क्या ये जो Q2 का जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है ये इसके लिए आगे फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसी कई इंटरेस्टिंग बातें जो है दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर दोस्तों आपको इसी तरह की जानकारी यानी हर शेयर का जो Q1 से लेकर Q4 के रिजल्ट्स को जानने में और उसको एनालाइज करने में जानने में अगर दिलचस्पी है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं सिटी यूनियन बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों वो है करीब 11,000 करोड़ का। यानी ये जो है छोटी बैंक है, लेकिन छोटी होने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब भी इसमें शूट होता है तो बिल्कुल तबीयत से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो भी बहुत तेज़ी से नीचे आता है। तो अगर अपन चलो अब इस पे छोड़ के अपन ये बात करते हैं कि इन्होंने अपने Q2 के रिजल्ट्स को आखिर उन्होंने क्या बताया है। तो आइए दोस्तों चलिए जानते हैं Q2 का रिजल्ट। तो भाई सबसे पहला जो हेडलाइन उन्होंने बनाई है वो ये है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के करीब 1.6% हो चुका है, जो कि पहुंच गया करीब 285 करोड़ पर, और इनका NII जो है वो 8% पर पहुंच गया है। अब इसको अपन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। भाई नेट प्रॉफिट जो है बिल्कुल बहुत ही मामूली सा बड़ा है, मतलब आप देख लीजिए पहुंच गया करीब 285.2 करोड़ पर, जो कि दोस्तों पिछले साल जो था वो जो था 280.6 करोड़ पर, मतलब मात्र जो है 5 करोड़ का इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी NII जिसको बोलते हैं वो बड़ा है, वो बढ़ के करीब हो गया है 8.2%। इसके पहले वाले क्वार्टर की बात करेंगे ना, अगर Q1 की बात करेंगे अपन तो Q1 के अंदर दोस्तों इन्होंने जो है करीब 4.5% का बढ़ोतरी दिखाई थी। यानी उस एक तो इन्होंने जो Q1 है उसके कंपेरिजन में दुगना बढ़ोतरी दिखाई है। और अगर हम पिछले साल की बात करें कि पिछले साल इसी टाइम में जो इनके Q2 का रिजल्ट था उससे भी इन्होंने बढ़त दिखाई, मतलब पिछले साल इन्होंने करीब जो है 538.4 करोड़ कमाए थे और इस साल जो है इन्होंने करीब 582.5 करोड़ जो है कमाए हैं। यानी ये भी अच्छी खासी इन्होंने बढ़त दिखाई है नेट इंटरेस्ट इनकम में। अब इसका मेन कारण क्या है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। भाई नेट इंटरेस्ट इनकम होता है कि जो आप इंटरेस्ट से पैसा कमाते हो यानी ब्याज से जो आप पैसा कमाते हो, तो जब बैंक अपना पैसा किसी को उधार देती है तो उसके ऊपर जो वो चार्ज करती है ब्याज, तो उससे जो इनकम होती है उसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो इन्होंने जो है ऑलरेडी आप देखिए इन्होंने कहा भी है कि इन्होंने जो है लेंडिंग एक्टिविटी जो है बढ़ाई है और स्टेबल जो है इंटरेस्ट मार्जिन रखा था, जिसकी वजह से इनका NII काफ़ी बड़ा है। यानी इन्होंने खूब उधार दिया है और इंटरेस्ट इन्होंने कंसिस्टेंट रखकर उसके ऊपर अपनी इनकम बढ़वाई है। अब इसी के साथ में जो है एक और मज़े की बात इन बैंक के साथ में ये हुआ कि इनका जो एसेट क्वालिटी थी वो इम्प्रूव हुई है। यानी इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है यानी जिससे कोई पैसा नहीं मिलता उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर गिरावट आई है। अब वो गिरावट कितनी आई है अपन वो भी देख लेते हैं। तो भाई इन्होंने जो है Q2 के अंदर जो है इन्होंने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA में 3.54% पे पहुंच गया है गिर के, जो कि पिछले क्वार्टर में जो है करीब 3.88% था और इसी के साथ ही जो है 3.99% जो था मार्च क्वार्टर के अंदर था। तो मतलब इसके अंदर इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर इनको अच्छी खासी गिरावट दिखी है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों, यानी इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है या तो वो बिक रहे हैं और या फिर वो परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। और अगर अपन एग्रीगेटेड इनका NPA देखें, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो टोटल सम करके देखें, तो वो भी जो है करीब 1.62% पे पहुंच गया है, जो कि पहले 1.87% पे था Q1 के अंदर और 1.97 पे था पिछले साल। तो दोस्तों देखा जाए तो इनकी इनकम बढ़ी है तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है, लेकिन क्या ये शेयर को जो है ग्रीन जोन में पहुंचा पाएगा? तो आइए दोस्तों अपन इनके पास्ट परफॉर्मेंसेस को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको एक दिन का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो आइए अपन 5 दिन का देख लेते हैं। भाई 5 दिनों में जो है ये नेगेटिव में 3.48% पे चल रहा था। अगर अपन देखें भाई पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, तो 6 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये तब भी नेगेटिव में है, नेगेटिव में 4.15% का इन्होंने जो है लोगों को नुकसान दिया है। बस अभी तक जिन्होंने फ़ायदा उठाया दोस्तों वो 1 साल वाले बंदों ने है। 1 साल वाले बंदे जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है उनको जो है करीब 15.18% की बढ़ोतरी मिली है,
क्योंकि पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में ये अभी भी नेगेटिव में 28.34% से चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने जो है अभी तक सबको नुकसान ही दिया है, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। इनके शेयर्स जो है नीचे रेड जोन में ही इन्होंने ट्रैवल किया है। केवल 1 साल वालों ने जो है थोड़ा अच्छा बहुत इसके अंदर इनकम करी है। और ये जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट जो है इसके इस रेड जोन का जो सिलसिला है उसको एक ही रात में बदल के ग्रीन जोन तक पहुंचाएगा। हाँ, ये बात और है कि इसके अंदर मार्जिनली आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, लेकिन वो इंप्रूवमेंट इतना नहीं होगा दोस्तों कि भाई इसके अपने पुराने लॉसेस को कवर कर ले। तो दोस्तों, अगर आपको सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड से जुड़े हुए ये क्वार्टर 2 का रिजल्ट का वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।